हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। काफ़ी सारी महिलाओं के क्वेश्चन आ रहे थे 2 अक्टूबर 2024 को जो सूर्य ग्रहण लगने वाला है इस विषय में। अगर आप गर्भवती हैं तो आपको कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए, इस ग्रहण के विषय में संपूर्ण जानकारी, कहाँ पे दिखाई देगा, कहाँ नहीं दिखाई देगा, साथ ही इसका समय क्या होगा, इस ग्रहण काल में सूतक काल मान्य होगा या नहीं भारत में, ये सारी चीज़ें हम आज के एक ही वीडियो में जानने वाले हैं। तो इस वीडियो में आपको संपूर्ण जानकारी मिलेगी, इस वीडियो में बने रहे आगे। और हाँ, वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप सभी से निवेदन करूंगी, यदि चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब भी कर लें। दोस्तों, सूर्य ग्रहण 2 अक्टूबर 2024 को लगने वाला है और ये भारत में भी लगेगा, क्योंकि ब्रह्मांड भी एक है, पृथ्वी भी एक है और ब्रह्मांड में जो भी चीजें बदलती हैं बदलाव के तौर पे, उसका प्रभाव पृथ्वी पे भी पड़ता है। सूर्य भी एक ही है, तो सूर्य पे कोई भी ग्रहण आता है तो इसका प्रभाव पूरी पृथ्वी पे लगता है। ये बातें मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि काफ़ी सारे लोग ये भी सोचते हैं कि जो सूर्य ग्रहण का समय है 2 अक्टूबर को लगने वाला है और सूर्य ग्रहण भारतीय समय के अनुसार रात को 9:13 पे शुरू हो जाएगा और सुबह 3:17 पे समाप्त होगा। तो अब काफ़ी सारे लोगों का ये सोचना है कि रात में सूर्य तो उदय ही नहीं होता है, तो फिर ग्रहण का प्रभाव कैसे मान्य होगा। देखिए, भारत में भले ही अंधेरा हो, रात हो, लेकिन भारत के बाहर कई सारे ऐसे देश हैं जहाँ पे उजाला रहता है, क्योंकि सूर्य कभी भी डूबता नहीं है। हमारी पृथ्वी घूमती रहती है और पृथ्वी की दशा बदलने की वजह से हमारे भारत में या अन्य देशों में दिन या रात का जो समय होता है वो पूरा होता है। तो हमारे भारत में भले ही रात्रि का समय होगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सूर्य के ऊपर ग्रहण नहीं होंगे और सूर्य के ग्रहणों का प्रभाव पृथ्वी पे स्पेशली भारत में नहीं होगा। भारत में भी ये मान्य होगा, यानी ग्रहण जो लगेगा उसका संपूर्ण जितनी भी प्रक्रियाएं होती हैं वो सब कुछ भारत में भी होंगी। सूर्य ग्रहण रात को लगने के कारण भारत में यह नजर नहीं आएगा, लेकिन इसका प्रभाव जरूर पड़ेगा। अब देखिए, सबसे बड़ा क्वेश्चन आप सभी का ये भी होता है कि ग्रहण लगने के पहले जो सूतक काल्य होता है, जो कि 12 घंटे और 9 घंटे के उपरांत लग जाया करता है, तो देखिए जहां पे ग्रहण दिखाई नहीं देता है, जैसे भारत में रात्रि का समय है, दिखाई नहीं देगा आंखों से, तो फिर इसका सूतक काल्य मान्य नहीं होगा, यानी सूतक के नियमों को मानने की जरूरत नहीं है। वैसे हमारे धर्म शास्त्र के अनुसार, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, हिंदू मान्यताओं के अनुसार सूतक काल्य के समय से ही काफी सारे जो कार्य होते हैं, शुभ कार्य, वो नहीं किए जाते हैं। ना कोई शादी होती है, ना ही कोई ऐसे कार्य होते हैं जो कि शुभ के दृष्टि से, नजरिए से देखे जाते हैं। तो चूंकि सूतक काल्य मान्य नहीं होगा 2 अक्टूबर को लगने वाले सूर्य ग्रहण का, इस वजह से सूतक के कोई भी नियम हमारे भारत में मान्य नहीं होंगे। जहां पे भी, जैसे कि कुछ वीडियोस देखने वाली महिलाएं बाहर की भी हैं इंडिया से, तो इंडिया के बाहर यदि दिन का समय है और वहां पे जो सूर्य ग्रहण के समय मैंने बताई हैं वो शुरू हो गई हैं, तो वहां पे सूतक काल्य भी माना जाएगा। अब जान लेते हैं कि ग्रहण जो है वो कहां कहां पे दिखाई देगा। तो देखिए, इसकी पूरी लिस्ट है। अक्टूबर में लगने वाला जो सूर्य ग्रहण है वो अर्जेंटीना, प्रशांत महासागर, आर्कटिक, दक्षिण अमेरिका, पेरू और फिजी जैसे क्षेत्रों में देखा जा सकेगा। यह ग्रहण भारत में नजर नहीं आएगा। ये सूर्य ग्रहण, काफी सारे लोगों को आंशिक सूर्य ग्रहण के बारे में जानकारी होगी, पूर्ण सूर्य ग्रहण के बारे में जानकारी होगी, लेकिन 2 अक्टूबर 2024 को जो ग्रहण लगने वाला है, ये ग्रहण वलयाकार सूर्य ग्रहण कहा जाएगा। वलयाकार सूर्य ग्रहण क्या होता है? तो देखिए, जब चंद्रमा केंद्र में सूर्य की डिस्क को पूरी तरह से ढक लेता है, जिससे सूर्य के किनारों के चारों ओर एक चमकदार वलय बन जाता है, यह देखने में रिंग जैसा प्रतीत होता है, इसे ही वलयाकार सूर्य ग्रहण कहते हैं। अब बात करते हैं कि गर्भवती महिला को जब सूर्य ग्रहण लगता है तो किन नियमों का पालन करना आवश्यक होता है हमारे हिंदू और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार। तो सूर्य ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं को कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला नियम है कि गर्भवती महिलाओं को सूर्य ग्रहण के दौरान घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। दूसरा नियम है सूर्य ग्रहण के दौरान खाना खाने और पकाने से बचना चाहिए। तीसरा नियम है कि सूर्य ग्रहण के दौरान ज्यादा एक्टिविटी नहीं करनी चाहिए, आराम करना चाहिए। चौथा कि सूर्य ग्रहण के दौरान नंगी आंखों से सूर्य ग्रहण को नहीं देखना चाहिए। पांचवा नियम है कि ग्रहण के दौरान चाकू, कैंची या किसी भी धारदार चीज का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। छठा नियम है ग्रहण के दौरान फल और सब्जियां भी नहीं काटनी चाहिए। सातवां नियम है ग्रहण के दौरान सोना अवॉइड करें
हो सके तो आराम करें, सोए ना। 8वां नियम है ग्रहण के दौरान क्रोध नहीं करना चाहिए, मन में बुरे विचार लाने से बचना चाहिए और ईश्वर को याद करना चाहिए। और 9वां नियम है कि ग्रहण के दौरान घर में ऐसी जगह बैठे जहां पर सूर्य की किरणें सीधी न पड़ती हो। 10वां नियम है कि प्रेग्नेंट महिला को किसी भी वजह से अगर बहुत विशेष या जरूरी काम नहीं है तो ग्रहण की किरणों से बच के रहना चाहिए। लेकिन भारत में जितनी भी गर्भवती महिलाएं हैं वो खुश हो जाएं, क्योंकि ग्रहण का जो किरण है वो आप तक सीधा नहीं प्रभाव डाल पाएगा, क्योंकि रात का समय होगा, रात्रि का समय है, इस वजह से ग्रहण की किरणें आप पर नहीं पड़ेगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप घूमे फिरे, आप घर में रहें, सेफ रहें और घर में ही ऐसी जगह पे रहें जहाँ पे आप आराम से आराम कर सकें और सूर्य की किरणों से बचे रहें। भले ही वो रात का समय है, वैसे भी आपको कोई असुविधा नहीं होनी चाहिए। रात्रि के समय सब लोग सो जाते हैं तो आप आराम करिए, और अगर आपकी रिस्की प्रेगनेंसी है, तबीयत ठीक नहीं रहती है, तो आप सो भी सकती हैं। बस भगवान से उम्मीद लगाए बैठिए, भगवान से प्रार्थना करिए कि सब कुछ गर्भावस्था में आपका अच्छे से रहे। भगवान का आशीर्वाद हर महिलाओं पर रहता है, हर आने वाले बच्चों पर रहता है, तो आपको घबराने की, पैनिक होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। काफ़ी सारे जो नियम होते हैं वो हमारे अलग अलग घरों में बड़े बुजुर्गों के द्वारा भी बताई जाती हैं, और वो नियमें आपकी सास या आपकी माँ बता सकती हैं। तो जो भी प्रेग्नेंट महिला है वो अपने घर में बड़े बुजुर्ग हैं तो उनकी सलाह से बताए गए नियमों का पालन कर सकती हैं। लेकिन कुछ बातों का विशेष रूप से ख्याल रखिएगा कि ये सारे जो नियम होते थे, जो बहुत प्राचीन जमाने से बनी आ रही हैं और प्रथाओं के तौर पे चली जा रही हैं, ये पहले के ज़माने में कई सौ साल पहले बनाई गई थी, जब उस समय आधुनिक दुनिया नहीं होती थी, उस समय लाइट्स नहीं होते थे, ग्रहण लगने पे अंधकार छा जाता था। तो इस वजह से गर्भवती महिला को कुछ नुकसान ना हो जाए, इस वजह से उन्हें बाहर जाने के लिए मना किया जाता था, ताकि शौच भी वो बाहर करने जाती थी तो कोई उनके साथ जो है परेशानी ना पैदा हो जाए। घर में भी मिट्टी के चूल्हे होते थे तो अंधकार में कुछ ऐसी चीज़ें, ऐसी वस्तुएं ना उनको हानि पहुंचा दे, कुछ काट न ले उनको, तो इस वजह से ये नियमें बनाई गई थी। लेकिन अभी भी बहुत लोग इस नियम को मानते हैं। अगर आप प्रेग्नेंट महिला हैं, नियम मानना चाहती हैं, तो अपनी प्रेगनेंसी को ध्यान में रखते हुए नियम को मानना है। आपको कोई असुविधा नहीं होनी चाहिए, आपको डॉक्टर ने हेल्दी प्रेगनेंसी बताई है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, तभी सारे नियमों का पालन करिए। अगर मैं मेरी राय बताऊं आपको, इसके अलावा आप नियमों का पालन करने से पहले अपने डॉक्टर से भी बात कर सकती हैं। रिस्की प्रेगनेंसी है, बीमार हैं, तो फिर आप प्रेग्नेंट महिला होने के बावजूद भी नियमों के पालन को ना मानेंगी तो ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा दोस्तों, क्योंकि अपने बच्चे की सेफ्टी माँ को भी सोचनी पड़ती है। और अपने दिमाग से कोई भी विचार ऐसा निगेटिव आ रहा है तो निकाल दीजिए, भगवान सभी की प्रार्थनाएं सुनते हैं। बस ग्रहण के दौरान आप अपने मन में ही मंत्रों का जाप करिए, भगवान को याद करिए, इष्ट देव को याद करिए। जब ग्रहण खत्म हो जाएगा उसके बाद नहा धो लीजिए, फिर भगवान का स्नान करवाइए, भगवान की प्रार्थना करिए, भगवान के भजन कीर्तन करिए, पूजा पाठ करिए, और हो सके तो किसी गरीब की मदद कर दीजिए, थोड़े बहुत पैसे से, थोड़े बहुत सामान से। तो ये दान पुण्य जो होता है वो जरूर आपको फलदायी सुख देता है और आपके बच्चे पे भी आशीष बनाए रखता है। तो इस वीडियो में मैंने पूरी ही चीज़ें बताने की कोशिश की है, लेकिन मन में फिर भी कोई सवाल है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप लिख सकती हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्रेग्नेंट वुमेन तक शेयर भी करिएगा। चैनल पे न्यू है तो मेक श्योर सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलती हूँ फिर अगली वीडियो के साथ। थैंक यू।